पुरानी दिल्ली की फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास जितना भी इलाका एमसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर भारी अतिक्रमण हटाया। मंगलवार रात शुरू हुई इस कार्रवाई में एक साथ 32 बुलडोजर इस्तेमाल किए गए। रात 1 बजे से शुरू हुआ यह बुलडोजर एक्शन सुबह 6 बजे तक चलता रहा। इसके बाद एमसीडी ने 36,000 स्क्वायर फुट में हुए जो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसे हटा दिया। बुलडोजर एक्शन के बाद करीब 150 डंपर मलबा हटाया गया, लेकिन अभी भी यह मलबा इतना ज्यादा है कि ये जो पूरा मलबा इसे हटाने में लगभग 3 से 4 दिन अभी लगने वाले हैं। जवाब 32 बुलडोजर, 4 एक्सकेवेटर, 70 डंपर, 150 कर्मचारी दरअसल एक बारात घर के तौर पर इस्तेमाल और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। इतनी जोरदार तैयारी के साथ कल रात 1 बजे एमसीडी की टीम पुरानी दिल्ली की फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। एमसीडी को आशंका थी कि अतिक्रमण हटाने के दौरान उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और हुआ भी वही। जवाब नहीं रात के 1 जैसे ही बजे 32 बुलडोजर का काफिला गरजते हुए तुर्कमान गेट इलाके में पहुंचा। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़कर उपद्रवियों को खदेड़ा। आधी रात को दिल्ली नगर निगम की टीम यहां पर मौजूद है। बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। एक बार अगर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कमलदेव, चूंकि यहां से थोड़ा दूरी पर हम मौजूद हैं। देखिए यहां पर आपको बुलडोजर यहां पर दिखाई देंगे। ये रामलीला ग्राउंड से लगा हुआ हिस्सा है इस मस्जिद परिसर का। आपको बता दें, ये साफ कर दें, स्पष्ट कर दें, मस्जिद परिसर में बारात घर है और एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आसफ अली रोड पर मेरी मौजूदगी है और यहां से बेहद करीब से बुलडोजर की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। मस्जिद फैज़-ए-इलाही का जो अवैध अतिक्रमण था उसको बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे कई बुलडोजर यहां पर आपको नजर आएंगी। आधी रात को ये कार्रवाई चल रही है। इस वक्त 2:15 बजे हैं और करीब 1 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। रात 1 बजे से शुरू हुए बुलडोजर एक्शन में 2 घंटे में ही आधे से ज्यादा अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास जो अवैध अतिक्रमण है उसको किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, तुर्कमान गेट के सामने ये फैज़-ए-इलाही मस्जिद का वो अवैध हिस्सा है जिस पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर एक बारात घर और एक मेडिकल कैंप यहाँ पर था जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर चलता था, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। महज 2.5 घंटे में ही मस्जिद के बगल में बने अवैध बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। फैज़-ए-इलाही के अवैध हिस्से को लगातार बुलडोज करने की कार्रवाई चल रही है। मेरी मौजूदगी मस्जिद फैज़-ए-इलाही के पास में ही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर बुलडोजर आपको नजर आएंगी। जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां पर आपको बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आएंगे। करीब 3:30 बजे का वक्त है और जो मस्जिद फैज़-ए-इलाही परिसर का अवैध हिस्सा है, बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर जो अभी निचली कुछ दीवारें हैं उनको ध्वस्त करने का काम चल रहा है और साथ ही साथ जो मलबा है उसको हटाए जाने का काम भी चल रहा है। इस दौरान जब यहाँ पर इस बुलडोजर कार्रवाई को शुरू किया गया तो भारी सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर किए गए। पुलिस ने बुलडोजर एक्शन के दौरान उपद्रव मचाने वाले 5 आरोपियों को फौरन हिरासत में ले लिया। सभी की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा सीसीटीवी और बॉडी कैम की मदद से भी पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। Almost like in their premises itself कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं, एनक्रोचमेंट है और कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो हम लोग रेडी थे
तो हम लोग बोला कि आप जब रेडी हो, आप लोग एमसीडी के साइड से जब रेडी है विद द डेमोलिशन पैराफर्नैलिया, हम लोग अपना स्टाफ डिप्लॉय करेंगे। तो एमसीडी ने हमको इंटीमेट किया कि हम लोग 7 तारीख के 6 और 7 तारीख के राइट को इंटरवीन करेंगे। तो ऐसे ही एमसीडी से इंटीमेशन मिला, अपने अपना फोर्स लगाया। इससे पहले ही ये एक्चुअली हमें जब पता चला था, हमने एरिया के लोगों को बुलाए थे और उनको समझाने की कोशिश की, और 95% लोग तो समझ भी गए थे ये कानूनी कार्रवाई है। और इस वक्त सीधे मौके पर आपको लिए चलते हैं। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। दीपक, लगभग 150 डंपर मलबा हटा दिया गया है, अभी बाकी बहुत बचा हुआ है, काफी दिन लगेंगे, अभी 3 से 4 दिन। बिल्कुल पंकज, देखिए इस वक्त उसी जगह पर हम हैं, इसी लोकेशन पर ये सारा कुछ हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जो यहाँ जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, वो सारा मलबा यहाँ से हटाने की कवायद की जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक ये जेसीबी मशीनें और जो मलबा होगा उसको हटाया नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पर इसी तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। तकरीबन 2512 वर्ग फीट के आसपास का जो एरिया था वो एनक्रोचमेंट का एरिया था, और इसीलिए इस एरिया पर यहाँ पर टीमों को यहाँ पर लगाया था ताकि इस एनक्रोचमेंट को हटाया जा सके। आप देखेंगे यहाँ पर जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। देर रात से लगातार जो मशीनें हैं वो यहाँ पर मलबा फेंक रही हैं, और मलबा यहाँ से जाएगा सीधे गाड़ियों में भरकर दूसरी जगह। यानी जब तक यहाँ से पूरा मलबा नहीं क्लियर होता तब तक यहाँ पर इसी तरह से सिक्योरिटी रहेगी। ये पूरा एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया एनक्रोचमेंट का यहाँ पर है पंकज। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर 1 साल 2 साल नहीं बल्कि कई सालों से इस तरह से एनक्रोचमेंट यहाँ पर किया गया था। दीपक, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो इलाका है, 2 सरकारी अस्पताल, डिलाइट सिनेमा, रामलीला ग्राउंड से एकदम सटा हुआ इलाका, ये वही इलाका है ना? बिल्कुल बिल्कुल, रामलीला मैदान के बिल्कुल बगल में ये पूरा एरिया। ये देखिए इस तरफ रामलीला मैदान है, आपको दिखाई देगा। सामने ऊपर आपको एमसीडी की पूरी बड़ी बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया, या किस तरह से ये पूरा तंत्र इस इंक्रोचमेंट को धीरे धीरे बढ़ाते रहा, और उसके बाद ये इंक्रोचमेंट मस्जिद की दीवार से लगा हुआ पूरा एरिया में दिखाई दिया। और इसी वजह से अब इस इंक्रोचमेंट को जब हटाने की कवायद की गई और मशीनों को यहाँ पर लाया गया, तो एक नहीं बल्कि कई सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे थे, और वीडियो वायरल होने का मतलब साफ था कि वो इस वायरल वीडियो के जरिए ये मैसेज देना चाह रहे थे कि लोग आए, और इसीलिए इन इलाकों से लोग आना शुरू हुए। तुर्कमान गेट आपको सामने दिखाई देगा, और उसके वहाँ पर का ये पूरा जो बिल्डिंग का जो हिस्सा है, वो जो टूटा हुआ था इंक्रोचमेंट का, वो सब अब मलबे के रूप में यहाँ से जा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन यहाँ पर इस पूरे मलबे को हटाने में लगेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर पुलिस की टीमों की भी मौजूदगी रहेगी। और इसी तरह से जो आज हमने देखा कई गलियों में इस वक्त फ्लैग मार्च हो रहा है, कई जगह पर यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मियों की हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट लगातार दिख रही है, तो लोगों के बीच में किसी तरह की भ्रम। दीपक, जरा 1-2 छोटे सवाल मेरे आपसे और हैं। जरा ये बताइए कि अब जो ये एनक्रोचमेंट यहाँ से हटाई है, मलबा हट रहा है, ये डंप कहां किया जाएगा, और फिर ये जो जगह बनेगी इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा एमसीडी के द्वारा? देखिए पंकज जी, ये पूरा मलबा जो है इस वक्त आपको जो दिख रहा है, इस मलबे को हटाने के और यहाँ से लेकर उस जगह जाएगा जहाँ पर भी एमसीडी की कोई खाली लैंड होगी, उस जगह पर इस मलबे को फेंक दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कहीं पर अगर कहीं जगह की ज़रूरत हो, कहीं पर ज़रूरत होती है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन मलबा यहाँ पर इतनी आसानी से एक दिन में भी नहीं हट सकता, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हटाने में समय लगता है। इसलिए 1-2 दिन यहाँ पर मान कर चलिए, और इसीलिए पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट जो है कई जिलों से आज यहाँ पर की गई है। सेंट्रल जिले के अलावा ईस्ट जोन से भी कई पुलिसकर्मियों को यहाँ पर लगाया गया है, ताकि मलबा जब तक हटे ना तब तक लोगों को बाहर आने की परमिशन ना दी जाए। जो तुर्कमान गेट के आसपास के घर हैं उन गलियों में यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। और इसीलिए इन एमसीडी की जो जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, देर रात 32 मशीनें आई थी जिन्होंने एकदम से कार्रवाई करते हुए तोड़ा था। उसके बाद अब उसी तरह से जेसीबी की मशीनों को यहाँ पर तुरंत ही एमसीडी के ट्रकों दीपक, जरा एक चीज और समझाइएगा, जाने के लिए जिम्मा सौंपा गया है, ताकि दीपक एक चीज और समझाइएगा। कल रात को 1 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई, अब लगभग 14 घंटे होने को आए हैं। अब ये जाहिर बात है कि ये 24 आवर्स चलेगी ये कार्रवाई, क्योंकि रात होने से फर्क नहीं पड़ता, वहां लाइट्स लगा दी जाएंगी, या बीच में रुकेगा भी ये काम, और साथ ही साथ अब दोबारा से टेंशन ना हो, तनाव ना हो, उसके लिए भी बाकायदा सुरक्षा बंदोबस्त में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए बिल्कुल सुरक्षा बंदोबस्त, और जरा साथ में कैमरामैन को बोलिए कि पूरा तस्वीरें भी दिखाते रहे लगातार।
बिल्कुल बिल्कुल युगल, एक बार पूरी तस्वीरें यहाँ के पूरे एरिया की एक एक दिखाते रहे, हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं। और पंकज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एमसीडी के कार्य में बाधा हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये रात को हम देख रहे थे, कई वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुए थे, उनमें लोगों को बुलाया जा रहा था कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। एक गलत मैसेज, एक भ्रामक प्रचार यहाँ पर किया जा रहा था, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही यहाँ पर मस्जिद के बगल में जो इंक्रोचमेंट है सिर्फ उसे हटाया जा रहा था। लेकिन लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया है कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और इसीलिए 32 बुलडोजर को यहाँ पर लाया गया है, जल्दी से यहाँ पर पहुँचिए, ऐसा मैसेज करके लोगों तक पहुँचाया जा रहा था। और इसीलिए यहाँ पर लोगों की जो हज़ारों की संख्या में तादाद थी वो यहाँ पर पहुँची और इसीलिए यहाँ पर ये सारा कुछ जो यहाँ मलबा यहाँ पर दिख रहा था, लोगों को यहाँ पर लगा कि ये मस्जिद की दीवार से बिल्कुल। सटा हुआ है। तो मैं चाहूंगा दीपक, जरा उस मस्जिद को आप दिखाएं कि वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, उससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है, यह बात अफवाह की तरह फैलाई जा रही है कि मस्जिद को नुकसान पहुंचा। जरा दिखाइए। हर जो कैमरे में आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये वो मस्जिद है जिसको लेकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा विवाद कहा जा रहा था कि मस्जिद को लेकर यहाँ पर टीमें पहुँची हैं, 32 बुलडोजर को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके आसपास का जो इंक्रोचमेंट यहाँ पर देखिए, ये इंक्रोचमेंट है, यानी मस्जिद की जो जगह थी वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जो उसके आसपास इंक्रोचमेंट किया गया था वो बहुत ज़्यादा था और पूरी जगह को घेर दिया गया था ताकि वो सिर्फ लोगों के काम आए। और मस्जिद कमेटी के कुछ लोग होंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर इतना बड़ा बैंकेट हॉल चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक सेंटर था वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर था। ये देखिए, इस जगह पर डायग्नोस्टिक सेंटर था पंकज, और ये सब यहाँ पर किसी से छिपा नहीं था। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें सबके नज़र में हैं। उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब जब एक्शन हुआ है तो लोगों को इसमें आपत्ति नज़र आने लगी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो मस्जिद है उसके साथ यहाँ पर उसके साथ तोड़फोड़ की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ ये इंक्रोचमेंट आपको दिख रहा है। देखिए, इतना बड़ा जो यहाँ पर बिल्कुल कॉमर्शियल सेंटर बना दिया गया। बिल्कुल। आप जरा दीपक, मैं चाहूंगा आप कैमरा पर्सन से बोलिए, युगल से बोलिए कि फोकस करें मस्जिद पर, और हम अपने तमाम न्यूज़ 18 इंडिया में अपने जितने भी दर्शक हमारे हैं उन्हें दिखाना चाहेंगे कि मस्जिद एकदम इंटैक्ट है, एकदम सेफ है और एकदम सुरक्षित। जरा युगल से कहिए कि मस्जिद को दिखाएं और यह अफवाह जो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। देखिए पंकज, ये बिल्कुल मैं मस्जिद के सामने आ गया हूँ और मस्जिद को आप देखेंगे, बिल्कुल मस्जिद अपनी जगह पर है। मस्जिद का जितना एरिया था, मस्जिद उसी जगह पर अभी भी उसी तरह यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने प्रचार किया कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, वो लोग देख लें न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कि ये वही मस्जिद है जिसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा था कि इसको तोड़ने की कवायद की जा रही थी, लेकिन मस्जिद को कुछ नहीं किया गया। जो उसके आसपास की लोकेशन थी, जो उसके आसपास का इंक्रोचमेंट था, क्योंकि मस्जिद की जगह के आसपास लगातार इंक्रोचमेंट किया गया था, उस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए एमसीडी यहाँ पहुंची थी, जिसके लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी। और इसीलिए एक साथ ही ये इंक्रोचमेंट हटाया जाए, इसके लिए 32 बुलडोजर यानी जेसीबी मशीनों को लाया गया था, ट्रकों को लाया गया था, ताकि यहाँ पर काम हो सके। और इसीलिए यहाँ पर देखिए, ये जब मस्जिद है पंकज, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस जगह पर ये यहाँ पर जो वॉल है, यहाँ पर इस जगह पर इंक्रोचमेंट करवाया जा रहा था। इसलिए हम ज़्यादा आगे जाकर दिखा नहीं सकते, क्योंकि अभी भी मामला जो है इसी तरह से पुलिस की निगरानी में है। और इसलिए कहा जा रहा था कि इस मस्जिद के आसपास जो है वो इंक्रोचमेंट जो है वो हटाया जाएगा, लेकिन यहाँ लोगों के बीच में भ्रामक प्रचार किया गया, मैसेज वायरल किया। बिल्कुल। यहाँ दीपक, हम अपने दर्शकों को ये भी समझाना चाहेंगे कि ये जो भी कार्रवाई हुई, जो भी ये इंक्रोचमेंट हटाने का काम हो रहा है, वो हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है, सरकार का इससे लेना देना नहीं है।